वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपको हर बार की तरह यहां पर एक नया सेशन लेकर आ गया हूं इंजीनियरिंग फिजिक्स का, जो यहां पर आप इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम यूनिट नंबर 3 पर हैं, जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। और हमने लास्ट की वीडियोज़ में इस यूनिट के न्यूटन्स रिंग को कवर अप कर लिया है। लेकिन अगर आप थंबनेल देख रहे होंगे तो वहां पर हमने लिखा हुआ है कि अब की बार फिजिक्स पार, और उसके नीचे लिखा हुआ है 100 आउट ऑफ 100। तो 100 आउट ऑफ 100 के लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना होगा, और उसके लिए इंजीनियर्स गेटवे पीछे नहीं हट रहा है। तो आप भी पीछे ना हटें और अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसको किसी भी पॉइंट पर आप कमज़ोर न होने दें। इसीलिए यहाँ पर मैं आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो कभी कभी बच्चों को घुमा देता है और क्वेश्चन पूछ लेता है कि न्यूटन्स रिंग जो फॉर्म्ड होती हैं भाई, वहां पर अगर हम दो कर्व्ड सरफेस ले लें, यानी कि दोनों लेंसेस कर्व्ड लेंस ले लें, तो तब क्या होगा। अभी तक हमने जो न्यूटन्स रिंग पढ़ा है, चाहे ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट पढ़ा हो, चाहे ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट पढ़ा हो, वहां पर हमने देखा था कि एक आपका कर्व्ड सरफेस होता है और एक आपका प्लेन ग्लास प्लेट होती है। लेकिन अगर उसने सिचुएशन को चेंज कर दिया तो हमारा क्वेश्चन ना छूटे। कैसा भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनर पूछ ले, उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको वो वाला डेरिवेशन कराने वाला हूं, या फिर डेरिवेशन हम नहीं बोलेंगे उसको, थोड़ा सा आपको वहां पर कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि न्यूटन्स रिंग फॉर्म कब होंगी, जब आप टू कर्व सरफेस लेंगे। ठीक है, तो वो हम टॉपिक आज कवर अप यहाँ पर करने वाले हैं। जैसा कि इंजीनियर्स गेटवे ने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि किसी भी पहलू पर आपको कमजोर नहीं होने देंगे इंजीनियरिंग फिजिक्स पर, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये टॉपिक इन्वॉल्व कर रहा हूँ। ज़्यादातर आपको न्यूटन्स रिंग के बारे में बता दिया जाएगा, उसका डेरिवेशन सिंपल करा दिया जाएगा ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट। वहाँ पर आपको डायमीटर फाइंड आउट करा दिया जाएगा फॉर द ब्राइट रिंग, फॉर द डार्क रिंग। बस इतना इनफ है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा ही मिल रहा होगा, जैसा कि आप एनालाइज खुद भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना। जैसा कि आप हेडिंग भी देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूटन्स रिंग फॉर्म बाय द टू कर्व्ड सरफेसेस। तो सबसे पहली सिचुएशन सॉरी या कंडीशन जो है वो है व्हेन ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, यानी कि पहला हमने प्लेनो कॉन्वेक्स लिया है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है। अगर वो प्लेस्ड होता है ऑन ए प्लेनो कॉन्केव लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज R2, जहां पर R1 ग्रेटर देन है R2, तो तब आपका क्या होगा, क्या कंडीशन आपको मिलेगी। जैसा कि आप यहां पर डायग्राम में देख रहे होंगे, ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका प्लेनो कॉन्केव लेंस है, जिसका प्लेनो कॉन्वेक्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 माना है, इसका R2 माना है। तो मैंने मान लिया कि एक पॉइंट है AC या ABC, अगर आप यहां पर देख रहे होंगे डायग्राम में, तो यहां पर आपकी रिंग फॉर्म्ड होती है इस सिचुएशन में। तो उसके लिए हमने थिकनेस वही है, स्मॉल t है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पर डायग्राम से थिकनेस स्मॉल t जो है वो क्या है, AB डिस्टेंस है, यानी कि दोनों ग्लास प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है AB है वहां पर। ठीक है, जहां पर आपकी रिंग फॉर्म हो रही है इस सिचुएशन में। और AB अगर आप देखें तो AB को हम लिख सकते हैं AC माइनस BC, क्योंकि AC में से BC आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तभी आपको AB मिलेगा। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया है। तो अब अगर आप यहां पर देखें तो T इक्वल्स टू AC की वैल्यू आ जाएगी यहां पर RN का स्क्वायर अपॉन 2R1। जैसा कि हमने पीछे T की वैल्यू फाइंड आउट की थी, वो मैं दोबारा आपको नहीं करा रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं कि वीडियो को हमें लॉन्ग ही बनाना है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। T की वैल्यू आप वैसे ही निकालेंगे जैसे आपने पीछे निकाली है। इन थिन फिल्म ले लीजिए या वेज शेप्ड फिल्म ले लीजिए, वो सॉरी थिन फिल्म नहीं, सॉरी न्यूटन्स रिंग जो हमने किया था वहां पर आपने थिकनेस फाइंड आउट की थी, सेम एज इट इज वैसे ही थिकनेस आप फाइंड आउट करेंगे। आप यहां पर लिख भी सकते हैं वी नो दैट द थिकनेस फॉर द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, ये हो जाएगी। फिर माइनस वी ऑल्सो नो दैट द थिकनेस फॉर द प्लेनो कॉन्केव लेंस इज RN स्क्वायर अपॉन 2R2। तो अगर आप यहां से देखें तो थिकनेस आपके पास क्या आ जाती है, RN का स्क्वायर अपॉन 2 और ब्रैकेट में 1 अपॉन R1
माइनस 1/r2, ये आपकी थिकनेस हो जाती है इस सिचुएशन में जब आपका एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस प्लेनो कॉनकेव लेंस के ऊपर रखा हुआ है। इज दैट क्लियर? ठीक है, मीडियम यहां पर दोनों के बीच में एयर ही हमने माना हुआ है, इसीलिए यहां पर म्यू नहीं है। ऑल क्लियर? चलिए, तो ये टी की वैल्यू आ गई है। अब हम कंडीशंस देखते हैं कि डार्क के लिए क्या होगा और ब्राइट के लिए क्या होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और फिर वहां पर लिखते हैं हम वी नो दैट द diameter of nth dark ring for reflected light, ठीक है, फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए अगर हम डायमीटर लिखते हैं डार्क रिंग का तो वो होता है dn का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 म्यू लैम्डा आर, ठीक है, या 4n लैम्डा आर। अच्छा सॉरी, म्यू तो हमने 1 लिया है ना, तो ये एक मिनट, हाँ ये n आएगा, 4n लैम्डा आर ये होता है, सॉरी डेरिवेशन जो आपका डायमीटर होता है nth डार्क रिंग के लिए। ठीक, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट अप कर देते हैं। अब आप क्या देखेंगे यहां से, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, दैट मीन्स एंड पाथ डिफरेंस जो होता है वो 2 म्यू टी रहेगा यहां पर, इक्वल्स टू एन लैम्डा, डार्क रिंग के लिए यही होता है ना। तो ये आपका जो प्रीवियस सिचुएशंस आपने पढ़ी हुई हैं वही हमने यहां पर नोट डाउन की है। इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है। अब अगर मैं यहां पर टी की वैल्यू पुट कर देता हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ टी, देन वी गेट, तब हमें क्या मिलता है तब हमें मिलेगा यहां पर 2 म्यू, टी की वैल्यू थी आर एन का होल स्क्वायर अपॉन 2, ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है, इक्वल्स टू एन लैम्डा। इज दैट क्लियर? ठीक है, चूंकि हमें पता है आर एन इक्वल्स टू क्या होगा, डी एन बाई 2। ऑल राइट, देन अगर आप वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन यू गेट म्यू इंटू डी एन का स्क्वायर बाई 4, ब्रैकेट में आपका 1/r1 माइनस 1/r2, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू एन लैम्डा। ऑल राइट, तो आपकी यहाँ से डी एन की वैल्यू निकल जाएगी, डी एन स्क्वायर इक्वल्स टू, यू कैन राइट हियर 4n लैम्डा, आप देख रहे होंगे एन लैम्डा है, 4 आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ से, अपॉन जो मल्टीप्लाई में डी एन के साथ वैल्यू है वो अपॉन में चली जाएगी, म्यू ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ऑल राइट, तो ये आपका डायमीटर आ जाता है फॉर nth डार्क रिंग जब आपका एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड होगा आपके प्लेनो कॉनकेव लेंस के ऊपर। ठीक है, तो ये आ गया आपका डार्क रिंग के लिए डायमीटर। ठीक, तो ऐसे ही आप अपने आप से फॉर द ब्राइट रिंग डायमीटर लिखेंगे, तो उसमें बस सिचुएशन क्या चेंज हो जाएगी, जो ये 4n लैम्डा है यहां पर आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा, और अपॉन में आपकी यही वैल्यू रहेगी। ठीक है, चलिए अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो मैं इस स्पेस को रफ कर लेता हूं, है ना। ठीक है, और मैं यहां पर आपको नोट डाउन करके बता देता हूं, जो डी एन स्क्वायर किसके लिए फॉर द ब्राइट रिंग आएगा वो आ जाएगा 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा अपॉन म्यू ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा फॉर द ब्राइट रिंग आपके रिंग का डायमीटर। आई होप ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, जब आपसे डेरिवेशन पूछेगा, पूरा डेरिवेशन कराएगा, तो आपको वो टीवी फाइंड आउट करना होगा, जैसे हमने पीछे फाइंड आउट किया, देयर इज नो प्रॉब्लम। और अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वी नो दैट द थिकनेस फॉर द
प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव जो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R1 है उसके लिए T ये हो जाएगा। फिर ऐसे ही प्लेनो कॉन्केव लेंस के लिए रखेंगे, फिर आप ये पूरा प्रोसेस करके दिखा देंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसका दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में हम क्या देख रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है जब दोनों लेंसेज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज हों जिसके रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 है। एक प्लेनो कॉन्वेक्स का R1 है, दूसरे प्लेनो कॉन्वेक्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 हो। ठीक है, तो जैसा आप डायग्राम में यहां पर देख रहे होंगे, हमने मान लिया कि AC जो पॉइंट है दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज पर, यहां पर रिंग आपकी फॉर्म्ड होती है। ठीक है, तो यहां पर अब थिकनेस क्या हो जाएगी, दोनों के बीच में हमने वही थिकनेस स्मॉल t माना हुआ है। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम देखें तो थिकनेस क्या होगी, फ्रॉम फिगर थिकनेस t इक्वल्स टू AC, क्योंकि दोनों लेंसेज के जिस पॉइंट पर आपका इंटरफेरेंस मिल रहा है उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस थिकनेस कहलाती है, वो है आपकी AC। और अगर आप AC को देखेंगे देन यू पुट AB प्लस BC। ठीक है, क्योंकि AC जो है वो AB प्लस BC है। ठीक, तो ये हो गया। अब AB क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए थिकनेस R1 के लिए निकालेंगे, फिर R2 के लिए BC निकालेंगे थिकनेस। देन हम क्या लिख सकते हैं, थिकनेस T इक्वल्स टू वही फॉर्मूला RN का होल स्क्वायर अपॉन 2R1 माइनस की जगह यहाँ प्लस है RN का स्क्वायर अपॉन 2R2। इज दैट क्लियर? देन यू कैन ऑल्सो राइट हियर RN का स्क्वायर अपॉन 2, आप कॉमन ले लेंगे, देन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 आपका ब्रैकेट में बच जाएगा। ठीक है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, देन अब मैं ये डायरेक्ट लिख देता हूं, देन डायमीटर ऑफ nth ब्राइट रिंग। ब्राइट रिंग के लिए डायमीटर क्या होगा, nth रिंग के लिए वो हो जाएगा dn का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा अपॉन म्यू, ब्रैकेट में लिखेंगे आप 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, वो क्वेश्चन ऐसे भी घुमाकर दे सकता है, एक लाइन ऐड कर देगा कि अगर दोनों लेंसेज के बीच में जो मीडियम है वो एयर है तो तब आप म्यू को 1 पुट करेंगे। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस या लाइन ऐड करके वो घुमा देता है बच्चों को। उसने बोला एयर है लेकिन बच्चा म्यू ही लेकर चलेगा, उस सिचुएशन में आपको म्यू की वैल्यू 1 पुट करके दिखानी पड़ेगी बेटा, तभी आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर होंगे कि हाँ आपको आता है। ठीक, तो ये डायमीटर फॉर द nth ब्राइट रिंग हो गया। ऐसे ही हम डायमीटर फॉर द nth डार्क रिंग लिखते हैं, है ना, डायमीटर फॉर nth डार्क रिंग। nth डार्क रिंग के लिए अगर हम डायमीटर लिखते हैं देन dn का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा 4n लैम्डा अपॉन म्यू और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, ऑल राइट, ये हो जाएगा। अब आपको वो प्रूफ कराकर अगर इक्वेशन दे देता है तो वो ऐसे भी बोल देगा कि प्रूफ दैट व्हेन 2 प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड देन द डायमीटर ऑफ द डार्क रिंग इज 4n लैम्डा इंटू R1 इंटू R2 और अपॉन में म्यू R1 प्लस R2। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है कि यार ये हमने पढ़ा तो यहाँ तक है लेकिन ये सिचुएशन कैसे प्रूफ करके दिखाए, तो बेटा इसी को आप उसने मिनिमाइज कर दिया है। तो ये आपकी डरने की जरूरत नहीं है, आप पहले जो जानते हैं उस रिजल्ट तक पहुंचे और फिर उसमें देखें कि क्या हम मॉडिफाई करके वो जो वो प्रूफ कराना चाह रहा है वो आ सकता है। ठीक है, तो अगर आप इंजीनियर्स गेटवे से पढ़े हुए हैं तो गारंटी से आ सकता है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, तो वो इस तरीके से भी आपसे डायरेक्टली बोलकर प्रूफ करा सकता है। इज क्लियर? ठीक है, आई होप आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है थोड़ा सा वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, एक दो पॉइंट्स में वो मैं आपको लिखवाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर नोट करके हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। नोट पॉइंट 1 है आपका, एज द डिस्टेंस बिटवीन
lenses and, सॉरी एंड लिखना है, कंट्रोल Z, और हम लेंगे पेन और फिर लिख देंगे D, तो ये हो जाएगा एंड ग्लास प्लेट इज इंक्रीज्ड, ठीक है, इज इंक्रीज देन द ऑर्डर of the ring at a given point increases, फुल स्टॉप। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम दोनों लेंस यानी लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में डिस्टेंस को इंक्रीज कर दें तो उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो अब रिंग्स मिलेंगी, पहले अगर 10 मिल रही थी तो अब उसी डिस्टेंस यानी कि उसी पॉइंट पर अब आपकी 10 प्लस हो जाएंगी, जैसे जैसे आप डिस्टेंस को उनके बीच में इंक्रीज करते जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिंग्स एक दूसरे के क्लोज आ रही हैं। सपोज अगर मैं आपको बताऊं 1 2 3, अगर इतने स्पेस में पहले 3 रिंग्स मिल रही थी और हमने दोनों लेंसेज और ग्लास प्लेट के बीच में जो स्पेस है, डिस्टेंस है, उसको इंक्रीज कर दिया तो तब अब आपको रिंग मिलेंगी ये ऐसे, यानी कि वो रिंग्स पास आ रही हैं, क्लोज आ रही हैं एक दूसरे के, तो यहां पर नंबर ऑफ रिंग्स बढ़ जाएंगी उसी स्पेस में। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब सेकंड पॉइंट लिखते हैं। सेकंड कंक्लूजन क्या निकलता है? सेकंड कंक्लूजन ये कहता है इफ द टॉप सरफेस of the glass plate on which lens is kept, यानी कि जिस पर रखा हुआ है, जिस सरफेस पर ग्लास मतलब आपका लेंस रखा हुआ है, is kept is highly silvered, RED आ जाएगा, highly silvered, then the rings are, तो तब क्या होगा अगर हम उस वाले सरफेस को सिल्वर कर दें तो रिंग्स जो रिफ्लेक्टेड सिस्टम्स में आपको मिल रही हैं वो डिसअपियर हो जाएंगी, क्योंकि वहां पर आपका टोटल रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट, वहां पर दूसरा चीज मिलेगी नहीं, है ना। तो द रिंग्स ऑन द reflecting system would disappears and a uniform illumination is observed, ठीक है। यानी कि आपका जो लेंस, माना कि सपोज ये कोई भी लेंस है, ये एक जो प्लेट के ऊपर रखा हुआ है वो कैसा भी सरफेस हो, नीचे वाला प्लेट, अगर ये सिल्वर्ड है, कंप्लीटली पॉलिश्ड है सिल्वर से, तो तब क्या होगा, जैसे इस पे लाइट इंसिडेंट होगी तो वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और टोटली रिफ्लेक्ट का मतलब ये है जैसी लाइट थी वैसे ही आपको वहां पर दिखाई देगी, कोई भी इंटरफेरेंस आपको वहां पर मेजर नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं। ये बेटा सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे 2 नंबर में, लैंग्वेज को चेंज करके वो कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए हमें हर कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को अपने माइंड में रखना है कि अगर ये होता है तो क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी रिंग्स पर, क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी रिंग्स की विड्थ पर, तो वो सारी चीजें बेटा आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी है, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट अगर हम देखें, इफेक्ट ऑफ यूजिंग a lens of small radius of curvature,
small radius of curvature, then the diameter of the ring will be small, ठीक है। तो थर्ड जो नोट हमारा यहां पर लिखा हुआ है वो क्या कहता है कि इफेक्ट क्या पड़ेगा जब हम एक ऐसा लेंस यूज करें जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल है, तो तब डायमीटर जो होगा, जो रिंग्स हमें मिलेंगी कंपेयर टू जब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर हाई ले रहे थे लेंस का, उसके कंपैरिजन में उन रिंग्स का डायमीटर छोटा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, यानी कि पहले अगर जो पहला पॉइंट है उसी को अगर हम यहां से कनेक्ट करें, इस नोट के पहले पॉइंट को इस थर्ड से कनेक्ट करें, तो ये कह रहा है कि पहले अगर हमें 10 रिंग मिल रही थी तो अब हमें 10 से 15, 20 इस तरीके से रिंग मिलेंगी, क्योंकि हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने लेंस का रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो आई होप न्यूटन्स रिंग से रिलेटेड ये तीनों नोट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, यहां से आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने ये आपको यहां पर रिमाइंड कराए हैं। साथ ही साथ जब आप वाइवे में बैठते हैं तो यहां से यही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो वाइवे में आपसे कोई भी टीचर ड्राइव नहीं कराता है आपसे डेरिवेशन, वो आपसे इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में आपको उलझाता है। तो टारगेट 100 आउट ऑफ 100 रखा है, तो वो ऐसे ही नहीं कंप्लीट होगा बेटा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको गेन करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर कुछ नहीं है। इस तरीके से आपका ये वाला सेशन आज का कंप्लीट होता है। अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आप लेक्चर को लाइक मत करो, मैं नहीं कहता कि आप लेक्चर को लाइक करो, लेकिन आप अपना कमेंट जरूर लिखें। समझ में आया है तो भी कमेंट लिखें, और समझ में नहीं आया है तो भी कमेंट लिखें, क्योंकि यही हमको बताएंगे कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, हम बच्चों को सही चीज़ें प्रोवाइड करा पा रहे हैं या नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, साथ ही अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ अभी तक भी चैनल को शेयर नहीं किया है, वैसे तो बहुत दिनों से चैनल पे वीडियोस आपको मिल रही हैं, हर लेक्चर में मैं और गौरव गुप्ता सर आपको यही बताते हैं कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन हर एक बच्चे तक पहुंच सके और वो इसका लाभ उठा सके। तो अगर आप तक ने अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर जो भी वीडियोस आपको मिलेंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए इंजीनियर्स गेटवे पर। आपको हम कोशिश करेंगे और भी बेहतर इन फ्यूचर प्रोवाइड कराने की। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।